नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ 8 ऐसी बातें जो अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात ये है, जिस लिंक पे आप क्लिक करने जा रहे हैं वो लिंक ऑथेंटिकेट या वेब ऑफिशियल है या नहीं, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। इस बात की जानकारी आपको कैसे मिल सकती है? दोस्तों, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। जिस फॉर्म को आप अप्लाई करने जा रहे हैं उसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है। उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट नहीं पता है तो सबसे पहले आप ये जो अलर्ट वाली वेबसाइट रहती हैं जिस पे आपको बहुत सारे जॉब अलर्ट मिलते हैं, वहाँ पर जाके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। वहाँ से आप एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। उस नोटिफिकेशन में अप्लाई नाउ की एक लिंक होती है, वहाँ उस लिंक को कॉपी करके आप पेस्ट करें अपने ब्राउज़र में तो आप एक ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। अगर आप किसी रॉन्ग वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर देते हैं तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। अगर आप किसी गलत वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं या किसी फ्रॉड वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं तो आप अपनी पर्सनल डिटेल तो गंवाते हैं, साथ में आप अपना पैसा भी गंवा देते हैं। तो वो आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला। ये अभी नई बात नहीं है, ये बहुत लोगों के साथ हो चुका है, इसीलिए मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ। दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे दूसरी बात के बारे में जो आपको याद रखनी है। दोस्तों, दूसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है एलिजिबिलिटी। आप पूरे नोटिफिकेशन को डाउनलोड करिए ऑफिशियल वेबसाइट से और उसके बाद आप चेक कीजिए उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके लिए फ़िज़िकल क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके बाद ही आप उस फॉर्म को अप्लाई करिए। तो दोस्तों, अगर आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में फिट नहीं बैठ रहे हैं और आप अप्लाई करते हैं तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आप एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद फ़िज़िकल क्वालिफ़िकेशन अगर कोई है तो वो कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न। तो ये सब चीज़ें पता करने के बाद आप फॉर्म को अप्लाई करिए, जिससे आपको आसानी रहेगी। थर्ड चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों, जो है कि अगर आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो भी पर्सनल एजुकेशनल डिटेल, पर्सनल डिटेल और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डिटेल्स है वो आप करेक्ट फिल कीजिए। एज पर मार्कशीट के हिसाब से करेक्ट कीजिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में आपका नाम और जो भी डिटेल्स है वो करेक्टली फिल कीजिए, जिससे कि आपको सिलेक्शन प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा अगर आप नहीं करते हैं या फिर आपसे मिस्टेक हो जाती है तो आने वाले टाइम में आपको एफिडेविट्स वगैरह के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा कि फाइनली सबमिट करने से पहले आप एक बार पूरे फॉर्म को जांच लीजिए, उसके बाद ही फाइनल सबमिट कीजिएगा। फोर्थ थिंग के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो है कि सिग्नेचर एंड फ़ोटो अपलोड से रिलेटेड। तो आप सिग्नेचर और फोटो अपलोड करते समय आपको ये बातें ध्यान रखनी है कि आपकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो सिग्नेचर है वो एकदम परफेक्टली विजिबल होने चाहिए और आपकी जो पिक्चर डेंसिटी है वो सही होनी चाहिए। और एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको फ़ोटो वाले पोर्शन में फ़ोटो अपलोड करना है और साइन वाले पोर्शन में साइन अपलोड करना है, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने उल्टा फुल्टा कर दिया था जिसकी वजह से उनका 1 साल वेस्ट हो गया था। दोस्तों, ऐसी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करनी है और फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार प्रीव्यू करके देखना और अगर मिस्टेक होती है तो आप उसको एडिट करिए, फिर ही आप उसको फाइनली सबमिट करिए। दोस्तों, 5वीं चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अगर आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपने फॉर्म में दे रहे हैं तो अपनी खुद की डिटेल्स दीजिए, जैसे कि खुद का ईमेल और खुद के कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि मैंने बहुत बार देखा है कि हम लोग ई मित्र या कैफ़े शॉप पे जाके अप्लाई करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दुकान वाला अपना ईमेल भर देता है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप खुद से अप्लाई कीजिए और अपनी खुद की डिटेल आप खुद भरिए, जिससे क्या होगा कि अगर आपका एग्ज़ामिनेशन पोस्टपोन प्रीपोन एग्ज़ामिनेशन का कोई भी इंटीमेशन आता है तो वो आपको या तो मैसेज आएगा या फिर आपको ईमेल कर दिया जाएगा। तो अगर आप अपनी पर्सनल डिटेल वहाँ पे नहीं देंगे तो क्या होगा, आपके पास वो डिटेल आएगी नहीं, तो आपको पता नहीं होगा कब एग्ज़ाम होने वाला है। ये जब बहुत रिस्की हो जाता है, जब आप सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उसके लिए डेडिकेटेड हैं, तो ये ऐसे रिस्क आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं। दोस्तों, 6th थिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं कि 6th थिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब हम पेमेंट करते हैं। दोस्तों, 1-2 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है पेमेंट करते टाइम, वो ये है कि आपको बैक बटन या रिफ्रेश बटन पे क्लिक नहीं करना है। और दूसरी बात ये कि आपका नेटवर्क है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, तभी आपको पेमेंट करना है, अन्यथा आपका पेमेंट स्ट्रक हो जाता है। ये कब होता है, जब साइट बहुत ज़्यादा हैंग चल रही हो, सर्वर बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हो, या आप दिन में करते हैं जहाँ पे आपका नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, अगर साइट वीक है तो आपको नाइट में जाके पेमेंट करना है, फॉर्म भी नाइट में ही भरना है, जिससे आप बहुत ईजीली से फॉर्म भर सकते हैं और कनेक्टिविटी भी अच्छी मिलती है और पेमेंट भी कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि आप पेमेंट करते टाइम एक स्टेबल नेटवर्क से पेमेंट करें।
सो दोस्तों यहाँ पे हम लोग 7वीं चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है कि जैसे आपने अपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, उसके बाद आप अपनी डिटेल्स को सेव कर लीजिए, या तो अपनी कंप्यूटर में कर लीजिए या फिर उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा के अपने पास रख लीजिए, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि उस PDF को आप मेल या गूगल ड्राइव पे एक पर्टिकुलर हेडिंग के साथ सेव कर सकते हैं। क्योंकि आप ऐसा करेंगे तो आपकी एक हैबिट बनेगी और आप क्या करेंगे, हर बार जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है उसको आप अपने हिसाब से जमाते रहेंगे, या फिर आप अपने उनको पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हैं, या फिर आप उनको अपने मेल पे स्टोर कर रहे हैं, या फिर आप उनको फिजिकली अपने पास रख रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो ये जो आपको काम आने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाएंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एप्लीकेशन फॉर्म कई वेबसाइट SSC वगैरह पे अवेलेबल नहीं रहता है बाद में। तो आप उसी टाइम फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और अपने पास सुरक्षित रखिए। सो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे 8वीं चीज़ के बारे में, जो है प्रेफरेंस। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बताऊँगा क्यों। सो दोस्तों हम कभी कभी किसी फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ पे हमें प्रेफरेंस भरने को बोला जाता है। उन प्रेफरेंस में हमें भरना रहता है कि फ़र्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड, ये ऐसी कुछ प्रेफरेंस आपको भरनी रहती है। तो सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि आप किस प्रेफरेंस को अच्छे से भरते हैं। तो दोस्तों कई बार स्टूडेंट यह गलती करता है कि वो अधिक पोस्ट वाली प्रेफरेंस पहले भर देता है, जबकि उसकी वर्क प्रोफाइल अच्छी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा, स्ट्रांगली गाइड करना चाहूँगा कि जब आप प्रेफरेंस भर रहे हो उसकी वर्क प्रोफाइल आप ज़रूर देख लीजिए, उसकी कंप्लीट वर्क प्रोफाइल देख लीजिए। अगर वहाँ पे 10 प्रेफरेंस है तो 10 प्रेफरेंस की पूरी वर्क प्रोफाइल चेक कीजिए, और जो आपको अच्छी लगे वो पहले भरिए। ये गलती मत कीजिए कि जो ज़्यादा पोस्ट है वो पहले प्रेफरेंस में भर दीजिए, अगर वो लास्ट में भरेंगे तो भी आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों ऐसी गलती बिल्कुल नहीं कर रही है कि आप प्रेफरेंस भरने में गलती करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यहीं पर गलती करता है और सबसे बड़ी गलती यहीं पर हो जाती है। उसके मार्क्स अच्छे होने के बाद भी उसको अच्छी वर्क प्रोफाइल की जॉब नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट। आपको ये याद रखना है कि जो भी प्रेफरेंस है उसमें सबसे अच्छी वर्क कल्चर किस में है, वो प्रेफरेंस आपको पहले रखनी है, और उसके बाद जो प्रेफरेंस है वो बाद में भरनी है। क्योंकि हमारी मेंटेलिटी रहती है कि हमें जॉब तो लेनी है, क्योंकि हमारी वही मेंटेलिटी रहती है कि मुझे जॉब चाहिए, कहीं भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए। बट भैया जब हर प्रेफरेंस ही भरनी है, ऐसा थोड़ी ना है कि आप अधिक जॉब वाली पहले भर दोगे तो पीछे वाली मिलेगी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे पहले वो जॉब के लिए अप्लाई करिए, उस डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करिए जहाँ पर वर्क कल्चर, वर्क प्रोफाइल काफ़ी अच्छा है। आप आजकल यूट्यूब पे, गूगल पे सब जगह सर्च कर सकते हैं कि कहाँ वर्क प्रोफाइल ज़्यादा अच्छा है। सो दोस्तों ये थी सारी 8 बातें। सो दोस्तों अगर ये 8 बातें आप याद रखते हैं तो आपको एप्लीकेशन से लेके जॉइनिंग तक आपको कोई डॉक्यूमेंटल प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सो दोस्तों मेरा काम था गाइड करना, और मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपको बता दिया है जो मैंने गेन किया था। थैंक यू दोस्तों।